नमस्कार साथियों, मैं अंकित सोलंकी आपके अपने YouTube चैनल सोलंकी एकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम YouTube पर एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपके जो L2 एसएसटी वाले हैं, रीट आपके L2 एसएसटी वाले जो बच्चे हैं, उनके आपके जो पॉलिटी के जितने भी टॉपिक है, उन सारे टॉपिक को हम पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू द्वारा क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, जितने भी विगत परीक्षा में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको सिलेबस में बता देता हूँ कि ये टॉपिक्स आपके कहाँ पर है। तो ये आपके L2 एसएसटी वालों का सिलेबस है। L2 एसएसटी वालों का सिलेबस पे यूनिट नंबर आपके अगर हम 5 तीस चौथी वाली यूनिट में देखते हैं, कौन सी वाली इसमें देखते हैं, आपके चौथी वाली यूनिट में हम इसका देखते हैं। तो ये आपकी चौथी यूनिट देखिए जिसमें लिख रखा है आपके भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है? इसमें हमें इतने सारे टॉपिक पढ़ने हैं जिसमें हमने पहला टॉपिक आपके लिए है भारतीय संविधान का निर्माण। उसी प्रकार से हम उद्देशिका, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और सारे जितने भी टॉपिक है उनको एक-एक बार कवर करेंगे। किसके द्वारा? तो आपके एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू के द्वारा कवर करेंगे। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक है आपके भारतीय संविधान का निर्माण। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर अपने पास रखना है और उनका लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि कितने क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन क्या होते हैं, सही होते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रहता है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्पना प्रस्तुत की थी। मतलब किस व्यक्ति ने भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य संकल्पना को प्रस्तुत किया था, वो आपको बताना है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं वे सारे क्वेश्चन आपके पीवाई के होने वाले और किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आपके सीईटी अभी जो 2023 का लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ए आपके दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, बी दे रखा है बीएन राव, सी दे रखा है राजेंद्र प्रसाद और डी दे रखा है आपके बीआर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके जवाहरलाल नेहरू। तो उद्देश्य प्रस्तावना को किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके क्लर्क ग्रेड सेकंड जो मतलब आपके एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, जो लेटेस्ट आपके 2024 में एग्जाम हुआ था। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए दे रखा है जवाहरलाल नेहरू, बी दे रखा है सरदार पटेल, सी दे रखा है महात्मा गांधी और डी दे रखा है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबको पता है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल भारतीय संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित थे। जो मूल भारतीय संविधान है, जो मूल रूप से मतलब जो बेसिक संविधान जो सबसे पहले बना था, उस संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित थे, मतलब किसके द्वारा लिखा गया था, वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके सुपरवाइजर वुमेन एम्पावरमेंट का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए दे रखा है नंदलाल बोस, बी दे रखा है व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, सी दे रखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और डी दे रखा है वसंत कृष्णन वैद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने क्या लिखा था? आपके भारतीय मूल संविधान जो वो आपके हस्तलिखित में लिखा था, मतलब अपने हाथों से लिखा था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दो कथन दे रखे हैं, उन पर क्या करना है? आपको विचार करना है। ए आपसे कहा गया है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अंतिम अधिवेशन का मतलब होता है उसकी लास्ट बैठक। तो लास्ट बैठक कब हुई थी उसकी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी, ऐसा इसने कहा है। बी आपको दे रखा है कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। मतलब जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी को, तब क्या किया गया था? भारत के राष्ट्रपति किसे बनाए गए थे? आपके राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। तो ऑप्शन आपको दोनों दे रखे हैं। पहला दे रखा है न तो एक न तो दो सही है, बी दे रखा है एक और दो दोनों सही है, सी दे रखा है केवल दो सही है और डी दे रखा है केवल एक सही है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों क्या है आपके दोस्तों? सही है। ये क्वेश्चन आपके आरएसपी का जो एग्जाम हुआ था लेटेस्ट 2023 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों, जो बड़ी एग्जाम पे क्वेश्चन होते हैं वो छोटी एग्जाम वाले आपके रीट सेकंड ग्रेड वाले हमेशा कॉपी करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए विधानसभा की कुल सदस्य संख्या क्या हो गई? कम हो गई। तो कितनी बच गई थी लास्ट में? जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो टोटल जो दोस्तों रह गई थी आपके 299 रह गई थी। कितनी रह गई थी? 299 सीटें रह गई थी। ये आपके सीनियर टीचर ग्रेड सेकेंड 2022 का जो एग्जाम हुआ था री एग्जाम, उसमें क्वेश्चन
पूछा गया था। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। जो संविधान सभा के सदस्य थे उनको निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था वो आपको बताना है। ए दे रखा है प्रांतों की जनता ने, बी दे रखा है प्रांतों की विधानसभा ने, सी दे रखा है संघीय व्यवस्थापिका ने और डी दे रखा है प्रांतीय और संघीय व्यवस्थापिका ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से चुना था? तो दोस्तों जो आपके प्रांतों के विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने आपके संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते थे या लिए गए थे। जो संविधान सभा में निर्णय लिए जाते थे वो किस आधार पर लिए जाते थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है सर्वसम्मति से, बी दे रखा है बहुमत से, सी दे रखा है सहमति और रजामंदी से और डी दे रखा है अल्पमत से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहमति और रजामंदी से। मतलब जितने भी आपके निर्णय लिए जाते थे वो कैसे लिए जाते थे? सहमति और रजामंदी से लिए जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था। जो विभाजित भारत की संविधान सभा थी, विभाजित भारत मतलब आपके पाकिस्तान और भारत क्या हो चुके थे? अलग हो चुके थे। तो इसमें जो संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए आपको दे रखा है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, बी दे रखा है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, सी दे रखा है नामांकन के द्वारा और डी दे रखा है अध्यक्ष के द्वारा। तो दोस्तों ये जो निर्वाचन किया गया था ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन आपके पूछा गया है कि राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से किस देश से उधार ली गई है। जो आपके डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो जो है आपके कौन से संविधान मतलब किस देश के आपके संविधान से लिए गए हैं वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी यूआरओ का जो एग्जाम हुआ था 2023 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए आपको दे रखा है फ्रांस से, बी दे रखा है कनाडा से, सी दे रखा है यूएसए द्वारा और डी दे रखा है आयरलैंड के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके हो जाएगा आयरलैंड के द्वारा। तो डीबीएसपी आपके कौन से देश से लिए गए हैं? आयरलैंड के देश से लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे। तो 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है 100, बी आपके दे रखा है 200, सी दे रखा है 299 और डी दे रखा है 500। ये क्वेश्चन भी आपके आरपीएससी ईओआरओ का जो एग्जाम हुआ था 2022 में, ठीक है, 2022 का एग्जाम था जो हुआ कब था दोस्तों? आपके 2023 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 299। तो विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। जो मौलिक कर्तव्यों को सिखाने संबंधी जो सुझाव दिए गए थे उसको कार्यान्वित करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है डॉक्टर करण सिंह, बी दे रखा है जे एम लिंगदो, सी दे रखा है टी एन शेषन और डी दे रखा है जस्टिस जे एस वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस जे एस वर्मा। क्या हो जाएगा? जस्टिस जे एस वर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपकी सीनियर सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे वो आपको बताना है। जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था उस समय बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। उसमें से एक समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, वो आपकी थी प्रारूप समिति। इस प्रारूप समिति का कौन सा सदस्य नहीं था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है एच सी मुखर्जी, बी दे रखा है एन जी अयंगर, सी दे रखा है एस एम सादुल्ला और डी दे रखा है के एम मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस सी मुखर्जी आपके इसके सदस्य नहीं थे। कौन कौन था? एन जी आयंगर थे, एस एम सादुल्ला थे, आपके के मुंशी भी थे। दोस्तों इसमें जो टोटल सदस्य थे वो आपके कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। उसके बाद बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर क्या थे दोस्तों? इसके सदस्य थे। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इस समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था तो 29 अगस्त कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन किया गया था। बी आर अम्बेडकर क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। टोटल कितने सदस्य थे इस समिति में? 7 सदस्य थे। तो ये अतिरिक्त जो जानकारी बताई जा रही है आपको ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
13वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विभाजन के उपरांत पुनर्गठित संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब जो आपके संविधान सभा में जो बाद में पुनर्गठन होता है उसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो कहाँ से प्रतिनिधित्व थे या कहाँ से चुन कर आए थे, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने देखा है। ऑप्शन ए आपसे पूछा गया है मद्रास, बी आपसे पूछा गया है पश्चिम बंगाल, सी आपसे बोला गया है कि मध्य प्रांत में बराक, और डी दे रखा है बम्बई। तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये आपके बम्बई का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहाँ से प्रतिनिधित्व किया था, तो आपके बम्बई से प्रतिनिधित्व किया था। ये क्वेश्चन भी आपके टीचर का जो एग्जाम हुआ था 2nd ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति का गठन कब किया गया था, तो इस समिति का जो गठन किया गया था वो आपके 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये आपके देख सकते हैं दोस्तों 3rd ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था, मतलब वही एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, रेट का एग्जाम, और वही भी किसमें पूछा गया था, आपके सोशल स्टडी SST L2 में पूछा गया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो सकता है, 2022 वाले एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों एक बात बता देता हूं कि यदि इस वीडियो की आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और चाहे तो आप डायरेक्ट भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सोलंकी एकेडमी, तो भी आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको भटकना नहीं है, पीडीएफ डायरेक्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन को डबल डिस्कस क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि ये वापस डबल एग्जाम में पूछा गया था। जो पीटीआई का एग्जाम हुआ था ग्रेड 3rd का P1 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 16वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपके दे रखा है संघीय व्यवस्था की विशेषता है, बी दे रखा है एकात्मक व्यवस्था की विशेषता है, सी दे रखा है संघीय और एकात्मक व्यवस्था की दोनों विशेषता है, और डी दे रखा है परिसंघ व्यवस्था की विशेषता है। सो भारत के संविधान में कौन सी व्यवस्था को शामिल किया गया है, तो दोस्तों ए और बी आपके दोनों हो जाएगा। इसका मतलब आपके संघीय और एकात्मक व्यवस्था दोनों को सम्मिलित किया गया है। भारत के संविधान में संघीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है और आपको एकात्मक व्यवस्था को भी देखने को मिलती है। ठीक है, RSMSSB का पीटीआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या होता है। जब किसी संविधान में एकात्मकता आती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है शक्तियों का केंद्रीकरण, बी दे रखा है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सी दे रखा है दोहरी नागरिकता, और डी दे रखा है अस्थायित्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। दोस्तों एकात्मक का मतलब होता है कि सारी चीजें एक हाथ में आ जाना। तो शक्तियों का क्या क्या हो जाता है, इसमें केंद्रीकरण हो जाता है। मतलब जितने भी काम होते हैं कहाँ से होते हैं, ऊपर से होते हैं। ऊपर से मतलब आपके केंद्र से। फिर राज्य राज्य क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो सारे काम कौन करता है, केंद्र करता है। सारी शक्तियां किसके हाथ में होती है, केंद्र के हाथ में होती है। अगर आपसे पूछे शक्तियों का पृथक्करण, तो शक्तियों का जो पृथक्करण होता है वो किसकी व्यवस्था होती है, आपके संघीय व्यवस्था होती है। ठीक है, इसे कौन सी बोलेंगे, संघीय व्यवस्था। और यदि शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, इसका मतलब क्या है, आपके कौन सी व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था होती है। ओके, तो दोनों बात आपको समझ में हो गई, आ गई होगी। एक शक्तियों का पृथक्करण संघीय व्यवस्था, शक्तियों का केंद्रीकरण एकात्मक व्यवस्था। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है, वो आपको बताना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन कि कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है संघात्मक व्यवस्था, बी दे रखा है द्विसदनी विधानमंडल, सी दे रखा है संवैधानिक परिषद, और डी दे रखा है न्यायिक पुनर्वालोकन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके संवैधानिक परिषद। ये भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है, बाकी सभी भारतीय संविधान के क्या है, लक्षण है। आपके संघात्मक व्यवस्था भी है, बिल्कुल है। द्विसदनी विधानमंडल भी है, बिल्कुल है। राज्यसभा भी होती है, लोकसभा भी होती है, आपके विधान परिषद भी होती है, विधानसभा भी होती है, और न्यायिक पुनर्वालोकन भी दे रखा है। न्यायिक पुनर्वालोकन का मतलब होता है कि जब कोई न्याय दिया जाता है तो उसका क्या कर सकते हैं, वापस से हम रिव्यू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, न्यायिक पुनर्वालोकन होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके पीटीआई ग्रेड 3rd वाले एग्जाम में पूछा गया था। 19वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत की संविधान निर्माती सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, वो आपको बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके रीट 2022 लेवल 2 जो सामाजिक अध्ययन जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं SST की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था।
ऑप्शन ए आपके दे रखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी दे रखा है के एम मुंशी, सी दे रखा है एन सिन्हा और डी दे रखा है एच सी मुखर्जी। तो दोस्तों आपके भारतीय संविधान की निर्माती सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो आपके उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। कौन थे आपके? एच सी मुखर्जी आपके भारतीय संविधान सभा के कौन थे? उपाध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था, वो आपको बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था साइंस का 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। ए आपके दे रखा है आसफ अली, बी दे रखा है डॉक्टर जॉन मथाई, सी दे रखा है जगजीवन राम और डी दे रखा है लियाकत अली खान। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि 1946 की जो अंतरिम सरकार थी उसमें वित्त विभाग जो था, आपके फाइनेंस जो डिपार्टमेंट था, वो किसके पास था। तो दोस्तों ये हमने आज आपके पहले टॉपिक के बाद बात करी है। जितने भी आपके 7-8 टॉपिक है, 9-10 टॉपिक है, उतने भी टॉपिक है आपके, जितने भी टॉपिक है उन सारे टॉपिक से रिलेटेड हम सारे क्या लाएंगे, एमसीक्यू पीवाईक्यू लेकर आएंगे। तो दोस्तों करना क्या है आपको? करना आपको ये कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों वीडियो में आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे क्या करना है, आपको लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।